बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम चिकन और मटन का ही यूज़ करेंगे तो हम स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। चिकन मटन के बगैर भी हम बहुत मज़ेदार कुरकुरे स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। जो चीज़ें हमारे पास किचन में मौजूद होंगी उन्हीं चीज़ों से ये हम तैयार करेंगे, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई में चाहिए होगा 2 टेबलस्पून के करीब घी। घी इसमें डालेंगे, हल्का सा घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे कलौंजी। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें घी में डालने के बाद हमने इसको हल्का सा घी में फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना वरना जल जाएगा ये। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने लहसुन शामिल किया है इसमें। और लहसुन डालने के बाद हमने इसको इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से मसाले, तकरीबन 1 टीस्पून हमने इसमें नमक डालना है और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। बस जी यही मसाले डालने हैं, इसके अलावा हम कोई मसाले यूज़ नहीं करेंगे। इसको अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन थोड़ा-सा ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। तकरीबन 2 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद हमने इसको बॉयल करना है। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे सूजी। 2 कप मैंने पानी लिया था और 1 कप मैंने ली है सूजी। सूजी हम इसमें थोड़ी-थोड़ी करके शामिल करेंगे। थोड़ी-थोड़ी आप इसमें सूजी डालते रहें और साथ-साथ आप इसमें चम्मच चलाते रहें, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएँगी। तो अभी आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन जैसे-जैसे हम इसको पकाएँगे तो सूजी फूलना स्टार्ट हो जाएगी और ये अपने अंदर पानी को अब्ज़ॉर्ब कर लेगी, तो ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। देखिए जी, अभी ये ऐसी हो गई है। अब हमने इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। तकरीबन 1 से 2 मिनट ही लगेगा हमने इसको भूनना है और उसके बाद ये हमारे पास एक बॉल की शक्ल में आ जाएगी। तो ये देखें जी, इस कंडीशन में ये हमारे पास आ चुकी है सूजी। तो बस जी इतना ही हमें इसको पकाना है। अब हम इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे और इसको हम डाल लेंगे एक बर्तन में। अब मैंने ले लिया है एक आलू, बॉयल किया हुआ आलू है और ठंडा कर लिया मैंने आलू को। और अब हम एक ग्रेटर ले लेंगे और उसकी मदद से हमने इसको ग्रेट कर लेना है। अगर आप हाथ से मैश करेंगे ना तो इसमें कोई ना कोई आलू की गुठली बाकी रह जाएगी, तो आपने इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेना है इस तरह से। और साथ ही हमने इसमें डाल देना है कॉर्नफ्लोर। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किए हैं। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, गरम-गरम में ही ना हमने ये शामिल कर देना है इसमें कॉर्नफ्लोर, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। ठंडा करने के बाद इसमें डालेंगे तो हम वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो देखें जी, ये इस कंडीशन में आ चुका है हमारे पास। अब हमने हाथों पर लगा लेना है ऑयल, ताकि ये जो बैटर है हमारा, ये हमारे हाथों पर ना चिपके। अच्छा जी, इसको हम साइड पे कर देते हैं और ये जो हमने लिया है इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से रोल कर लेना है। रोल करते हुए हम इसको बड़ा करेंगे ना तो ये देखें इस तरह लंबाई की शक्ल में हमारे पास आ जाएगी। बस आपने इसको बिल्कुल पतला भी नहीं करना, ना ज़्यादा मोटा करना है। इस तरह से देखें जी, आपने इसको बना लेना है। और देखें जी, ये भी हो चुका है। अब एक छुरी की मदद से ना हमने इसके छोटे-छोटे पीसेस कटिंग कर लेने हैं। इस तरह से जिस साइज़ में भी आप इसको रखना चाहते हैं, छोटे-बड़े साइज़ में आप इसकी कटिंग कर लें। तो ये देखें जी, इसको थोड़ा-सा हम इस तरह से करेंगे रोल और उसके बाद साइड से हम इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। तो ये देखें जी, हमारे ये स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम ले लेंगे ऑयल, मैंने रख दिया था गरम होने के लिए। लो टू मीडियम हीट पर हमने इसको फ्राई करना है। ये सारे स्नैक्स हम इसमें डाल देंगे और अब हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। थोड़ी देर के बाद आपने इसमें चम्मच चलाना है। इसको हम पलट लेंगे। साइड हमने इसकी चेंज कर लेनी है। बस इसी तरह से उलटते-पुलटते हुए हमने इसको पका लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद देखें जी, कितना खूबसूरत कलर आ चुका है स्नैक्स का। बस अब ये रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसको इसमें से निकाल लेना है। देखें जी, कितने मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स हमारे तैयार हुए हैं। शाम की चाय के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत कम बजट में, बहुत कम सामान में जो हमारे पास किचन में मौजूद होता है, उससे ये हमने क्रिस्पी स्नैक्स तैयार किए हैं। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी है।
और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।